Hello students, good morning to all of you. Welcome in my class. Today we talk about microorganism. Okay? और हम सब जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी अपने को स्टडी करने की नीड क्यों हुई, क्यों अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट एवरीवेयर. हमारी जो बॉडी है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, बाहर भी प्रेजेंट होता है, अपने इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होता है. ये अलग अलग फॉर्म में होती है, इनकी शेप अलग अलग होती है. ठीक है, तो ये अपने लिए कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और कुछ बैड भी होते हैं. ठीक है, देन नाउ वी टॉक अबाउट माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें क्या होता है कि साइंस की जो ब्रांच है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है उसे क्या कहेंगे अपन, माइक्रोबायोलॉजी. और ये जो माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, ये किसने अपने को कंसीडर किया? लुईस, जो साइंटिस्ट है अपने, लुईस पास्चर. जो लुईस पास्चर हैं उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया. और जो लुईस पास्चर है उनको क्या कहेंगे अपन, इज नाउन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी, जो लुईस पास्चर हैं उनको क्या कहेंगे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से अपन जानते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की थी. उन्हीं की वजह से अपन ये जान पाए हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे होते हैं. ठीक है, जितनी भी अपने को इन्फॉर्मेशन है वो लुईस पास्चर जो उन्हीं की वजह से है. ठीक है, उन्होंने अपने को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने को दी है. और इसके अलावा जानते क्यों है इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अपन क्यों कहेंगे? फॉर डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन. फॉर डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन्स फॉर मैनी डिजीजेज. फॉर मैनी डिजीजेज, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी डिजीजेज के लिए, मैनी डिजीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, वैक्सीन को डिस्कवर किया. और ये जो वैक्सीन है, ठीक है, ये करती क्या है, जो वैक्सीन है वो क्या करती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको इंक्रीज करती है. इम्यून सिस्टम, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है. इम्यूनिटी का मीन क्या होता है, और इम्यूनिटी का मीन क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज. वैक्सीन्स क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी है उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं. इम्यून सिस्टम क्या होता है कि डिजीज़ है उनके अगेंस्ट वो फाइट कर पाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. उन्होंने क्या किया था, इन मैनी डिजीज़ के लिए अपने को वैक्सीन की डिस्कवरी उन्होंने की थी. कि अपने को पता है कि जो स्मॉल किड होता है, जो चाइल्ड होता है ना, जब उसका बर्थ होता है तो क्या होता है कि उसको अलग अलग वैक्सीन्स दी जाती हैं. ठीक है, जैसे 2 ईयर में मिल गया उसको, 6 मंथ में मिल गया, फिर 2 ईयर में मिल गया, फिर 4 ईयर में, ऐसे उसको अलग अलग वैक्सीन्स दी जाती हैं. तो वो जो वैक्सीन्स होती है वो क्या करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है. हमारी जो इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी होती क्या है, जो डिजीज़ है उसके अगेंस्ट फाइट करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, इम्यूनिटी होती है. तो ये जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और जो वैक्सीन है वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है. और इसी इम्यूनिटी के लिए, इन्हीं वैक्सीन्स के लिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से अपन जानते हैं. ठीक है, तो ये बात हो गई माइक्रोबायोलॉजी की. अब अपने को पता है कि अब अपन बात करेंगे कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रहते कहाँ हैं. तो एक क्वेश्चन आपसे आस्क किया जा सकता है, वेयर डू दे लिव, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये रहते कहाँ हैं. ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आपका आंसर क्या होगा? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अपने पास
मतलब कहाँ सर्वाइव करते हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है। दे कैन सर्वाइव अंडर द एवरी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, एवरी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, ये हर तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रॉम, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, आइस कोल्ड, मतलब जितनी जो आइस है, ठीक है, वो उतनी उसकी जो टेम्परेचर है कितना कम होता है, वो जितनी ठंड में ये आइस है, आइस का जो टेम्परेचर है उस ठंडी में भी ये रह सकते हैं। फ्रॉम आइस कोल्ड टू हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। इनके अलावा ये क्या होता है, जो आइस कोल्ड का जो वेदर होता है उसके साथ में उससे क्या होता है, हॉट स्प्रिंग्स से ये क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं वहाँ तक ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अलावा ये ह्यूमन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रहते हैं और अपने बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है वहाँ भी रहते हैं, ठीक है। और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, some are live on other microorganism, ठीक है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ तो क्या करेंगे, some are ग्रो करेंगे या फिर लीव करेंगे, रहेंगे ना, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम कैन ग्रो फ्रीली, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फ्रीली ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं दे कैन लीव एलोन, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अकेले रह सकते हैं। एंड सम लीव इन कॉलोनीज, कुछ तो क्या करेंगे, अलोन रहेंगे और कुछ कॉलोनीज बना के रहते हैं। और ये अलोन और कॉलोनीज कैसे रहेंगे, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन अभी करूँगी। देखो, कुछ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक ये हो गया, कुछ ऐसे रहेंगे, ठीक है। इनकी जो शेप होती है वो अलग अलग शेप होती है, ठीक है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। और कॉलोनीज बना के ये कैसे रहेंगे, जैसे वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर आ गया, फिर इससे अटैच होके अगर ये सर्वाइव कर रहे हैं तो ये इनकी क्या बन गई, कॉलोनी बन गई। तो इस तरह से जो रहेंगे वो तो क्या हो गई, कॉलोनी। और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, अलोन सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये क्या हो गए, अलोन। ओके, तो कुछ कॉलोनी बना के सर्वाइव करते हैं और कुछ अलोन सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अपने को पता है इनकी साइज, शेप वगैरह सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी अपन बात करेंगे कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जिनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। Then types of microorganism. Types of microorganisms. Then there are 5 types of microorganism. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के हो गए। और 5 टाइप्स के होते कौन कौन से हैं, फर्स्ट हो गया बैक्टीरिया, सेकंड वायरसेस, सेकंड हो गया वायरसेस, एल्गी, ओके, फंगाई,
आप इसको फंजाई भी बोल सकते हो और फंगाई भी बोल सकते हो। और नेक्स्ट हो गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, दीज आर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया। सबसे पहले देखो ये तो 5 टाइप्स हो गए, बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट बैक्टीरिया, ठीक है। अभी अपन बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, बैक्टीरिया क्या होता है। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी जो शेप है, ठीक है, इसकी रोड लाइक शेप होती है। ये क्या होती है, रोड लाइक की शेप होती है। ये इसमें क्या हो गया, कैप्सूल। ये इसकी क्या हो गई, सेल वॉल। अपन सब जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। और यूनिसेलुलर का मीन क्या हो गया, सिंगल सेल से बना हुआ है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये क्या होता है, सिंगल सेल से बना हुआ होता है, इसलिए यूनिसेलुलर हो गया। और ये इसके अंदर ओनली 1 सेल ही होती है। ये इसका कैप्सूल हो गया, ये सेल वॉल हो गई। और ये क्या हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अपने को पता है जो पार्ट सेल में होते हैं वो सारे पार्ट इसमें होंगे। ये क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसमें जो राइबोसोम्स है वो यूं ही ऐसे इसमें पड़े रहते हैं, फ्रीली इसमें पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, न्यूक्लियोइड। इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। डीएनए, इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। इसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसकी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर इसके चारों ओर होती है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, अपन इनको क्या कहेंगे, पिलाए। ये क्या हो गई, इसकी पिलाए हो गई। इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं और प्लाज्मिड्स भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं, जो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो क्या हो गई, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हो गई। और ये इसका क्या हो गया, बैक्टीरियल फ्लैजिला। ये क्या हो गई, बैक्टीरियल फ्लैजिलम भी इसको बोल सकते हो और फ्लैजिला भी बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको फ्लैजिलम भी बोल सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओके। जो आप देख पा रहे हो कि ऐसी ये जो शेप है इसकी रोड लाइक शेप है, ठीक है। आफ्टर देन स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसकी जो साइज है, देखो जो बेसिकली जो नॉर्मल जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो साइज है उसकी पहले अपन बात करेंगे। इसकी 0.2 से 100 माइक्रोन इसकी जो साइज़ है वो होती है, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसकी साइज होगी 0.15 माइक्रोन और जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है
लार्जेस्ट बैक्टीरिया है उसकी साइज 1.5 माइक्रोन होती है, ठीक है। लार्जेस्ट जो बैक्टीरिया है उसकी 1.5 माइक्रोन उसकी साइज हो गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो माइक्रोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं, एरोबिक एंड सम आर एनारोबिक, ओके, एंड सम बैक्टीरिया आर एनारोबिक। एनारोबिक, देखो एरोबिक और एनारोबिक से आप समझ सकते हो कि जो एरोबिक होते हैं इसका मीन उनको, वो जो बैक्टीरिया हैं उनको सर्वाइव करने के लिए किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की। और जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए O2 की जो ऑक्सीजन है उसकी नीड नहीं होती, नो नीड, ओके। एनारोबिक हो गए, वो क्या हो गए, उनको नीड नहीं होती। देन दिस इज बैक्टीरिया। आई होप you have understood. Now we talk about types of bacteria on the basis of their size and shape, ठीक है। types of bacteria on the basis of their shape, उनकी जो शेप है वो किस टाइप की होती है, कैसे उनकी अलग अलग शेप होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। देन फर्स्ट कोकाई, फर्स्ट इज कोकाई, सेकेंड बैसिलस, सेकेंड क्या हो गया, बैसिलस, स्पाइरिलम, नेक्स्ट क्या हो गया, स्पाइरिलम, एंड लास्ट विब्रियो, विब्रियो, ओके। देयर आर 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। इनकी जो साइज है वो 4 टाइप्स की साइज होती है। तो जो कोकाई है वो तो कैसा होता है, राउंड शेप में होता है, इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, राउंड शेप में होती है। और जो बेसिलस हैं उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, कोमा लाइक, ओके। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, कोमा लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। और जो स्पाइरिलम है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, कुछ ऐसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और जो विब्रियो है तो विब्रियो की स्ट्रक्चर कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी। तो ये हो गई इनकी शेप हो गई। दीज आर प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप्स, ओके। देन आवर बैक्टीरिया इज completed. Tomorrow we will talk about other types of microorganism in our next video. Enough for today. Thank you.